सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने आर्ट एजुकेशन की अपनी बुक स्टार्ट करी है और हम इसका एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे अलग अलग वीडियोस में। तो आज है हमारा डे 3 और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड आर्ट एंड आर्टिस्टिक डेवलपमेंट। तो वैसे तो ये सब्जेक्ट जो है आर्ट एजुकेशन का, ये बहुत इजी सब्जेक्ट होता है हमारे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है चाइल्ड आर्ट वाला, ये और भी ज़्यादा इजी टॉपिक्स में से आता है। तो बहुत बेसिक सा टॉपिक है इसमें। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि चाइल्ड आर्ट होता क्या है। चाइल्ड आर्ट का मतलब है जब कोई भी आर्टिस्ट, ठीक है, वो बच्चों को ले, एक चाइल्ड को ले अपनी मेन थीम की तरह, वो चाइल्ड की तरह सोचे, अपनी ड्राइंग्स में चाइल्ड बना के दिखाए, या एक चाइल्ड कैसा सोच सकता है, वो कैसा फील कर सकता है, उस तरीके से अपनी ड्राइंग्स वगैरह को दिखाए। चिल्ड्रंस ड्राइंग और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसमें चिल्ड्रंस की ड्राइंग को दिखाया जाता है, बच्चों को बनाया जाता है क्रेयॉन्स पेंसिल्स वगैरह का यूज़ करके। ठीक है, और अब है इसमें चिल्ड्रंस ड्राइंग ऑब्वियसली शो आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड एक्सप्रेशन। इसमें जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चों की ड्राइंग बनाई जाती है क्रेयॉन्स वगैरह को यूज़ करके, तो उसमें बच्चों के एक्सप्रेशंस दिखाए जाते हैं, बच्चे कैसे सोचता है, बच्चा कैसा फील कर रहा है, तो ये एक पिक्चर के थ्रू हमें बताया जाता है। ठीक है, इसमें कलर, क्या कहते हैं, कलर एनालिसिस होता है, मतलब कलर्स का यूज़ हमें बताता है कि बच्चे का माइंड कैसा होगा। जैसे बैकग्राउंड अगर डार्क है तो मे बी बच्चा थोड़ा परेशान है, और अगर कलरफुल है तो बच्चा खुश है। ये सब उसमें दिखाया जाता है। अब देखो, चाइल्ड आर्ट का स्कोप क्या होता है, कॉन्फिडेंस, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, और बच्चे अगर अपने आप को देखेंगे उसमें, जैसे कि हम बोलें कि आपके जैसे ही बच्चों की हमने ड्राइंग्स बनाई है, बताओ इससे आपको क्या समझ आ रहा है, तो बच्चे भी कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हम कार्टून्स क्यों दिखाते हैं, क्योंकि वो अपनी तरह देखते हैं, इमेजिन करते हैं सामने वाली चीज़ को। ठीक है, इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हमें हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है प्रिजर्वेंस, जिसमें बच्चा गलतियां कर करके या फिर ट्रायल एंड एरर मेथड से सीखता है, उसका उसमें फोकस बढ़ेगा। एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब बिना बोले या बिना सुने हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, फीलिंग समझ सकते हैं। रिसीविंग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, इससे हम ये बता सकते हैं कि हमें बच्चों को कि आपने अच्छा बनाया। जैसे हम एक एक्टिविटी कंडक्ट करवा सकते हैं क्लास में कि जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा आप एक ड्रॉ करके दिखाओ। तो जो बॉयज़ हैं वो अपने मतलब बॉडी स्ट्रक्चर वैसा बनाएंगे, गर्ल्स अपने लिए बनाएंगी, उसमें फेस एक्सप्रेशन वो बनाएंगे। तो फिर उससे हम बच्चों को जजमेंट कर सकते हैं बच्चों की, जिससे उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। कोलैबोरेशन से बना सकते हैं, यानी हम ग्रुप्स वगैरह में बच्चों को डिवाइड करके फिर बना सकते हैं। इससे बच्चों में डेडिकेशन आएगी। अकाउंटेबिलिटी होता है जवाबदेही, जैसे अगर हम बच्चों को ग्रुप में डालेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत किया, गलत कलर्स चूज़ करे, तो मेरे को अपने ग्रुप के बच्चों को जवाब देना पड़ेगा। या अगर हम कोई क्लास कंपटीशन कंडक्ट करवाते हैं तो बच्चों को लगेगा कि नहीं, मेरी क्लास पीछे आएगी और वो मेरी वजह से आया, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। तो बच्चे अकाउंटेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर्टिस्टिक डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी क्लासेस, छोटे बच्चों के लिए हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसमें। बच्चों को हम क्या कहते हैं, आर्ट वगैरह का जो पीरियड होता है, जैसे हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो ईवीएस में अगर फैमिली का थीम आई है तो फैमिली थीम में हम बच्चों को बोल सकते हैं कि आप अपनी फैमिली के को ड्रॉ करो। ठीक है, इस तरीके से हम बच्चों को डेवलपमेंट करवाएंगे। या फिर हम अपने पार्टनर को बोल सकते हैं, मतलब हम स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि आपको अपने पार्टनर को ड्रॉ करके दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग अलग एजेस होती है बच्चों की, जैसे कि द स्क्रिबल एज, जिसमें बच्चा बस पेन पकड़ता है और उल्टा सीधा चलाने की कोशिश करता है, प्रॉपर वो नहीं बना पाता लेकिन वो ट्राई करता है। ठीक है, तो स्क्रिबल एज होती है 2 to 4 ईयर्स के बच्चों में। तो डिसऑर्डर्ड स्क्रिबलिंग होती है, जिसमें बच्चा बस पेन पकड़ता है और उल्टी सीधी लाइंस वगैरह बनाता है। कंट्रोल्ड स्क्रिबलिंग में बच्चा अब सीधी लाइन बनाना, सर्कल ड्रॉ करना या शेप ड्रॉ करना सीखता है। नेम्ड स्क्रिबलिंग में क्या होता है, बच्चा वर्ड लिखना सीखता है। ठीक है, आर्ट मटेरियल्स फॉर स्क्रिबल्स, बच्चों को हम क्या क्या दे सकते हैं, पेपर, ठीक है, क्रेयॉन्स वगैरह ये सब दे सकते हैं, ब्लैक क्रेयॉन, वाइट चॉक, ठीक है, क्ले वगैरह दे सकते हैं बच्चों की इम्प्रूवमेंट के लिए। नेक्स्ट है डिवीजन द प्री स्कीमेटिक स्टेज, इसमें 3 to 7 ईयर्स के बच्चे आते हैं। तो इसमें हम बच्चों को ऐसी एक्टिविटी दे सकते हैं कि अपने माइंड में आप इमेजिन करो, जैसे कि वाटरफॉल है तो उसको आप डिप बनाओ। ठीक है, आप कैसे फील कर रहे हो अगर आप पहाड़ों में गए हो तो ये द प्री स्कीमेटिक एज के बच्चे कर सकते हैं जो 3 to 7 ईयर्स के होंगे। ठीक है, उन बच्चों की ड्राइंग्स कुछ ऐसी दिखाई देगी, जैसे कि अगर हमने बोला आप गार्डन का सीन बनाओ तो उन्होंने क्लाउड्स बना दिए, बच्चे बना दिए। ठीक है, तो वो इतनी कर सकते हैं।
नेक्स्ट है स्कीमेटिक एजेस, जिसमें 7 to 9 ईयर्स के बच्चे आते हैं। स्कीमा होता है मेंटल मैप एक तरीके का, ठीक है। हम जैसे बच्चों को बोलेंगे आप एक जैसे लॉलीपॉप ट्री बनाओ इमेजिन करके, ठीक है, जो उन्होंने रियल लाइफ में देखा नहीं है, लेकिन अगर वो हम बनाएं, हम सोचें तो वो कैसा दिखाई देगा। हम बोलेंगे जैसे चॉकलेट लैंड बनाओ, या फिर एक ऐसा जगह बनाओ जहाँ एनिमल्स बोल रहे हैं, एनिमल्स खेल रहे हैं। तो बच्चों ने वो रियल में नहीं देखा, लेकिन वो इमेजिन करके बनाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या कहते हैं, आर्ट मटेरियल्स यूज़ फॉर स्कीमेटिक। इसमें हम क्या क्या मटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम वही अपने पेपर क्रेयॉन्स ले सकते हैं। हम बच्चों से इसको मड में भी बनवा सकते हैं। अगर हम ग्राउंड में लेके जाएं बच्चों को और वहाँ पे उन्हें बोलें कि आपको ड्रॉ करके दिखाना है, तो भी हम कर सकते हैं। इट इज़ एट द स्टेज दैट द चाइल्ड बिकम मोस्ट क्रिटिकल एंड सेल्फ कॉन्शियस अबाउट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस रियलिस्टिक आर्टवर्क। इसमें वो जो चीज़ रियल में प्रेजेंट नहीं है उसको रियलिटी में दिखा के एक प्रॉपर अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं वो बच्चे, ठीक है। वो साइज़ वगैरह बच्चे अपने हिसाब से चूज़ करेंगे कि कौन सी चीज़ बड़ी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में यही था। बेसिकली इस चैप्टर में हमने ये देखा कि चाइल्ड की मेन थीम लेकर, जैसे एनिमेटेड थीम लेकर हम कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं और उनकी डेवलपमेंट कैसे करवा सकते हैं, क्या क्या मटेरियल्स हम उन्हें प्रोवाइड करवा सकते हैं। होप है आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वहाँ पे भी आप लोग जाके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।